पहले श्लोक में 9, जिनमें 3 प्रमुख हैं और 6 गौण हैं। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये प्रमुख दैवी संपत्ति है। इससे अगले दूसरे श्लोक में 11 संपत्तियों को बताया है, ये भी गौण संपत्तियां हैं। तो हम 20 दैवी संपत्तियों को अच्छी तरह से ग्रहण कर चुके हैं। ग्रहण करने का तात्पर्य केवल बुद्धि में ग्रहण करने से ही तात्पर्य नहीं है, उनको कर्म में अपनाना, अपने जीवन में अपनाना। तीसरे श्लोक में 6 बचे हैं, कुल 26 हैं। इनको आज हम प्रारंभ करते हैं। जितने हो जाते हैं पहले पाठ करते हैं, आप भी पाठ करेंगे, तैयार रहें। तेज है, क्षमा धृति, शौचम, ऐद्रोह, न अतिमानिता, भवन्ति सपुंपदम, दैवीम अभिजातस्य भारत। रेणु पराशर जी, आप पाठ करेंगे? जी। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। स्वस्तिका जी। बल्ला जी। जी। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। संजीव शर्मा जी। जी। तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहे नतिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। पुराना जी। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह नति मानिता नाति मानता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। जिस तरह से हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने से ही इसका अर्थ काफी स्पष्ट हो जाता है। और कोई पाठ करना चाहे? हाँ, ये कौन सा श्लोक है? तीसरा। अच्छा, मैं करती हूँ। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ठीक है। जैसे ये प्रथम पंक्ति के अंदर ही सारे 6 के 6 दैवी संपत्तियां भगवान ने बता दी हैं। तेज है, तेज का मतलब है तुरंत उत्तर दे देना, किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देना पूछने पर। उसको प्रगल्भ भी कहते हैं, प्रगल्भता, प्रगल्भता। दूसरा है क्षमा। क्षमा का मतलब है कि मन के अंदर कोई प्रतिक्रिया का भाव ही ना आए। कोई उसके विरुद्ध बात करता है
गाली देता है, कुछ और हिंसा का कार्य करता है, तो हमारे मन में तुरंत जो भाव आता है वो ये है कि हम उसके प्रति उल्टा जवाब दें, बदले का बदला करें। पर ये भाव मन में भी ना आए, क्रिया करने की तो बात छोड़िए। इसको कहते हैं क्षमा। धृति माने धैर्य। धैर्य बहुत बड़ी वस्तु है। प्रत्येक कार्य के लिए धैर्य चाहिए। इसको भी हम आगे विस्तार से समझेंगे। शौचम, बाह्य शुद्धता, शौच कहते हैं शुद्धता को, बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता। अद्रोह, अद्रोह अगर हम ए नहीं लगाएंगे, जैसे उच्चारण के समय में ए लगाएंगे तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो गया। किसी के प्रति भी द्रोह की भावना न रहे। द्रोह का क्या अर्थ है? कि किसी का अनिष्ट ना होवे। अद्रोह का मतलब अनिष्ट ना होवे। द्रोह का मतलब अनिष्ट हो जाए उसका। यदि हमारी सामर्थ्य नहीं भी है उसको दंड देने की, तो यदि कोई घटना ऐसी होती है, उसके विरुद्ध घटना होती है, तो हम कहते हैं देखा ना भगवान ने इसका फल दे दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे है न अतिमानिता। अब इसको नातिमानिता पढ़ेंगे तो कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। न अलग करके न अति मानिता, मानिता माने मान, बहुत अधिक घमंड नहीं करना, अपने को बहुत बड़ा नहीं समझना। अगली पंक्ति में भवंती संपदम, ये जो संपदाएं हैं दैवी संपत्ति हैं, इनसे क्या हो जाता है? दैवीम अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य, इसका ही अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। भावी कल्याण के उद्देश्य से, यानी अगर ये संपदाएं हमारे अंदर ग्रहण हो गई हैं तो अगला जो जन्म है ये गुण इसी में दिख जाएंगे। कल्याण होगा अगले जन्म में, भावी कल्याण के उद्देश्य से। उद्देश्य तो भावी कल्याण आगे होगा, पहले इनको अपने अंदर आहूत करेंगे, आहूत होने के बाद फिर आगे इसका परिणाम आएगा। जीवन काल के अंत में आए या अगले जन्म में आए। इन दैवी संपत्तियों क्यों कहा गया इतना के भावी कल्याण, आगे जो कल्याण होगा, अब आगे का समय का तो मालूम नहीं है, पर इसीलिए कहा गया कि जो जितना बड़ा उद्देश्य है उसके लिए उतना ही लंबा समय चाहिए सफल होने के लिए। तो ये शब्दार्थ हो गया है, एक एक को हम ठीक से समझते हैं। तेजः, प्रगल्भता, इसका अर्थ है प्रगल्भता। कोई भी कोई सवाल करे तुरंत उसका जवाब देने की उसमें शक्ति हो। जवाब दे जरूरी नहीं है, शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर, सामर्थ्य होनी चाहिए। ये सामर्थ्य कब आ सकती है हमारे अंदर? दो प्रकार से आ सकती है। अगर हमने बड़े एकाग्र मन से शास्त्र को सुना है, शास्त्र से संबंधित प्रश्नों की ही बात है यहाँ,
संसार के प्रश्नों की बात नहीं है। यद्यपि बहुत लोग जो हैं संसार के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, उनको भी कह देते हैं कि इनकी ये प्रगल्भ है, तुरंत उत्तर देते हैं। पर चूंकि ये साधकों की बात हो रही है, परमार्थ के मार्ग में जाने वालों की बात हो रही है, तो जिसने शास्त्र का खूब श्रवण किया है, सुना है और एकाग्रता से किया है। सुनना किससे होता है? कान से। और कान एकाग्र होने चाहिए। जो शब्दावली निकल रही है वो पूरी तरह से ग्रहण हो जानी चाहिए। और केवल कान ही कान है, उपयोगी ना रहे उसके लिए कुछ मुख्य पॉइंट अगर नोट करना चाहें तो वो मुख्य पॉइंट नोट भी कर ले, तो हमारी दूसरी कर्मेंद्रिय जो हाथ है वो भी कार्यकारी हो जाएगी, आंख भी कार्यकारी हो जाएगी लिखते समय, और श्रोता की बॉडी लैंग्वेज, मुख की आकृति, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार कोई शब्द जो है वो ठीक से बोला नहीं प्रवचनकर्ता ने, या कुछ बाद के अक्षर छोड़ दिए, तो उसकी मुख मुद्रा से भी पता लग जाता है कि क्या शब्द इन्होंने कहा होगा। दूसरा ये है कि सुन तो बहुत लिया, परंतु उसका अच्छी प्रकार से मनन नहीं किया युक्तियों से। तो कोई भी प्रश्न आएगा तो जो युक्ति शास्त्र ने दी है उस शास्त्र की युक्ति से तो समाधान कर देगा वो, और अपने आप को युक्ति उसने नहीं सोची है, समझी है, तो वो नहीं दे पाएगा। मनन उसी को कहते हैं कि जो युक्ति अपने आप सोची जाए, उसी को सिद्ध करने के लिए, उसकी काट करने के लिए नहीं। तो उसके लिए बहुत मनन किया हुआ होना चाहिए। ऐसा कहा है कि श्रवण एक बार करो तो मनन 100 बार करो, 100 गुना मनन। और 100 गुना मनन किया है तो निधिध्यासन 1000 गुना करो, तभी वो दृढ़ होगा। अब तेज जो बात आ रही है तेजय की, तेजी, तेजी से उत्तर देना, इसको याद रखें। तेजय, तो ये मतलब नहीं है तेजय का कि उनसे प्रश्न ना पूछा गया हो, प्रश्न किसी और से पूछा गया हो वो तुरंत उत्तर दे दे, ऐसे भी नहीं करना। बिना पूछे उत्तर नहीं देना। और उत्तर भी ऐसा देना कि उस उत्तर से सामने वाले को ठीक दिशा मिल जाए। अपनी योग्यता दिखाने का उद्देश्य नहीं रहना चाहिए कि हमने तो उत्तर दे दिया, तुमको नहीं समझ में आया। दूसरे को समझ आना चाहिए कि जो भी कोई प्रश्न करे उसका तुरंत ऐसा उत्तर प्रस्तुत करे जो सामने वाले को स्वतः हृदयंगम हो जाए, उसके हृदय में बैठ जाए, और नहीं तो चुप रहे। ये तेजह के बारे में बता दिया। तेज। दूसरा है क्षमा। अब क्षमा के भी 2 स्तर बताए हैं। एक तो ये है कि हमारे अंदर प्रतिक्रिया तो हो मन के अंदर,
कि किसी ने कोई हमारा अपमान किया है तो हम उस अपमान का बदला लेंगे, मन में आए, परंतु कुछ सोच विचार करके वो बदला ना ले पाए। ये भी हो सकता है कि वो हमारे से शक्तिशाली हो, या ये भी हो सकता है कि वो आगे हमारे कोई काम आने वाला हो, इसलिए हम उस पर प्रतिक्रिया मन में तो आती है पर उसको बाहर से हम प्रकट न करें। और उत्तम तो यही है कि हमारे मन में भी कोई प्रतिक्रिया आए ही नहीं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है महाराज जी ने कि बच्चा जब माता के स्तनों को पीता है, दूध पीता है, बड़ा आनंद आता है उसको। उस आनंद के अंदर वो पैर पटकता है, और पैर पटकता है तो माँ के कहीं भी जा करके लगता है। माँ जब नीचे को मुंह करती है तो मुंह पे लगता है, नाक पे लगता है। और माँ के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती कि ये लात मार रहा है तो मैं इसको भी थप्पड़ मारूं, नहीं। यही नहीं, कई बार माता के स्तन में दूध नहीं होता पीते पीते, बहुत कम हो गया, उसका पेट भरा नहीं, तो गुस्सा आता है, बच्चे को काट लेता है स्तन को। तो माता ऐसे नहीं करती कि उसको मारती है, माता उसको प्यार से हटा देती है, समझ जाती है उसकी बात को, अब दूध रहा नहीं है इसलिए गुस्से में ऐसा कर रहा था। तो प्रतिक्रिया न करें, यही उत्तम है। उदाहरण एक और भी दे रहे हैं, वो दूसरे ढंग का उदाहरण दे रहे हैं कि दो महात्मा आपस में ज्ञान की चर्चा करते हुए जा रहे थे, खेतों के बीच में से, खेत में से। तो डाना जाना चाहिए था खेत के किनारे किनारे, पर वो सत चर्चा में इतने व्यस्त थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि किनारा कौन सा है, बीच कौन सा है, बीच में से जाने लगे। किसान ने उसको तुरंत ही बोया था, तो जहां जहां उनके पैर पड़े तो वो बीज जो था वो दब गया, वो अंकुरित होना कठिन हो जाएगा। किसान ने जब ऐसा देखा तो किसान ने पीछे से आके डंडा मारा। किसान को गुस्सा आना ही था, और कहा कि तुम देख करके नहीं चलते, बड़े महात्मा बने फिरते हो। तो महात्मा चुप हो करके आगे चले गए। थोड़ा आगे निकल गए तो उनके साथी ने कहा, अरे तुम आगे जा रहे हो, इस बेचारे को, किसान को तो पता नहीं है कि तुम किस स्थिति के आदमी हो, तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो। इसने तो तुम्हें अज्ञानी समझ करके तुमको मार दिया, परंतु तुम्हारे जैसा जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको जो मारता है उसकी तो 7 पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो जाती है। यद्यपि उसने कल्पना नहीं की थी इस तरह की, कोई उसके प्रति मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, पर फिर भी शास्त्र ऐसा कहता है कि किसी को उनके मन में चाहे प्रतिक्रिया ना आए, पर उन्होंने तो गलत काम किया, दूसरे ने तो गलत काम किया, उसको तो फल मिलेगा ही। तो 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगे। वो तो बेचारा अज्ञानी है, आप उसका प्रतिकार करिए। तो वो वापस पीछे गया, किसान को 4-6 गाली दे दी,
और फिर आगे चल पड़ा। क्यों दे दी गाली? कि बस इतना ही फल उसको पर्याप्त रहेगा, अन्यथा तो 7 पीढ़ी पर बात हो जाती। कई बार बाहर से क्षमा नहीं है, ये दिखने पर भी क्षमा हो जाती है। बाहर से लगता है कि क्षमा नहीं किया, पर क्षमा तो हो जाता है। तो उत्तम पक्ष तो यही बताया है कि कोई कुछ भी करे, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया का भाव ही मन में ना आए। और यदि प्रतिक्रिया का भाव मन में आ जाता है तो भगवान ने पीछे जो है अक्रोध कह करके कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को रोकना चाहिए, यदि प्रतिक्रिया का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वो वास्तविक क्षमा नहीं है। ये तो फिर दया का भाव आ गया ना उनके अंदर, अगर उन्होंने उसको जाके गाली दी, इसका मतलब दया का आ गया कि इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसान को। चाहे दया का ही भाव आए, पर उसका जो उसको दंड मिलना था, तो नाम मात्र का दंड मिला उसको। चाहे दया का भी भाव आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दया के भाव, ये सारे भाव जो हैं आपस में कई बार ऐसे सम्मिश्रित से लगते हैं कि ये तो यही बात आ गई। जैसे अक्रोध को ये कहा कि प्रतिक्रिया का भाव वो आया, और प्रतिक्रिया कर दी तो क्रोध हो गया ना। तो उसको अक्रोध से पहले ही शांत कर दिया था कि क्रोध का भाव ना आए, उसके लिए उपाय बता दिया था। दया का भाव आया, ये उसके कल्याण का भाव आया, ये भी तो कह सकते हैं ना कि उसके कल्याण के लिए किया। दया और कल्याण में तो अंतर आ गया ना। अकल्याण हो जाता उसका 7 पीढ़ी तक का, अब उसको कुछ नहीं होगा, तो उसको अकल्याण से बचा लिया, कल्याण किया उसका। तो आपने जैसे दया की इस तरह से कल्याण भी उसका किया। हाँ, जब किसी का कल्याण की भावना आती है तो वो दया ही की भावना आ गई ना, कि उसके ऊपर हमें ममता आ रही है या दया आ रही है कि भाई इसका कुछ अहित ना हो जाए। करुणा कह सकते हैं दया की बजाय, करुणा। हाँ, करुणा करुणा, ठीक है, करुणा ठीक। करुणा तो बहती रहती है। करुणा महापुरुष की हमेशा बहती रहती है, परमात्मा की करुणा भी बहती रहती है। तो ये क्षमा का हो गया। तीसरा है धृति, धैर्य। तो मनु महाराज जी ने सब लोगों के लिए जो कर्तव्य बताया है, उसके अंदर सामान्य धर्मों को गिनाया है। और उन सामान्य धर्मों में सबसे पहले धृति को ही लिया है, धैर्य। उनका तात्पर्य यह है कि जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो धैर्यहीन है, धर्म धैर्यवान की तो बात बाद में करेंगे, जो धैर्यहीन है वो किसी भी धर्म का अभ्यास नहीं कर सकता। जो इतने सारे धर्म और बताए हैं सामान्य धर्म, सबसे पहले जो इसको बताया धृति को, इसीलिए कि और धर्मों का भी वो पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि धैर्य तो सबसे प्रमुख है। और इसलिए भी धैर्य आवश्यक है।
कि धर्म का फल जो है वो सद्य फल नहीं होता, तुरंत फल नहीं होता। सद्य माने तुरंत, कि हमने कुछ काम किया और उसका तुरंत फल मिल गया, इधर किया और उधर फल मिल गया, ऐसा नहीं होता, सद्य फल नहीं होता। तो इसलिए किसी भी धर्म का पालन करना हो तो उसका सद्य फल, तुरंत फल नहीं होता। इसीलिए धैर्य को प्रमुखता से सारे ही धर्मों के अंदर पहले कहा गया है कि इसको रखेंगे तो सारे धर्मों की पूर्ति संभव हो सकती है। धैर्य नहीं रखेंगे तो कोई भी धर्म संपन्न नहीं होगा। धर्म करने पर धैर्य से, शांति से बैठें, प्रतीक्षा करें तो अवश्य फल मिलेगा। पर कब मिलेगा? समय आने पर, जब वो धर्म का फल परिपक्व होगा। इसीलिए तो कहा है कि जो प्रारब्ध होता है वो सारे ही संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, उन्हीं से शरीर धारण होगा। उन्हीं का फल देने के लिए, सुख दुख का फल देने के लिए शरीर बनेगा। समय सभी चीज के लिए चाहिए। खेती के लिए भी समय चाहिए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं 3-4 महीने में संपन्न हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें साल भर लगता है। तो उतना समय चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से गर्भ भी जो है वो भी 9 मास में पूरा होता है। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 9 महीने तक। बंदरों का उदाहरण दे करके और स्पष्ट कर दिया इस बात को कि बंदरों ने सोचा कि आम का बाग है, हम वहां जाते हैं, वहां पर जो है माली जो है वो रक्षक जो है वो हमें वहां तोड़ने नहीं देता, खाने नहीं देता, गुलेल मारता है, डंडों से भगाता है, शीशा दिखा देता है चमक से, तो हम कुछ नहीं देख पाते, इसलिए हम अपना ही ना पेड़ बोले में। तो बंदर ने आम की गुठली बो दी, पानी भी दिया उसको। अगले दिन फिर उसको देखने लगा कि उगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। खुरच करके देखा, नहीं हुआ था, फिर दबा दिया। अगले दिन फिर देखा, फिर भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से फल नहीं होता। शांति से, धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तभी फल मिलेगा। इसलिए लोग जो धैर्यवान नहीं है वो कहते हैं धर्म करना तो बेकार है क्योंकि इसका फल तो मिलता नहीं है। मैंने इतना सारा धर्म किया फिर भी मुझे मुसीबत आ गई, सब बेकार गया। इसलिए सारे धर्मों का चूंकि धरती जो है वो आधार है, इसलिए मनु ने इसे सर्वप्रथम गिना। तो ये युक्ति संगत तर्क दे दिया, रीजनिंग दे दी कि धर्म को पहले कैसे गिना। और भी तो धर्म बताए हैं, सामान्य धर्म बताए हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि जब हम धैर्य रखते हैं चिरकाल तक, तो हमारे जो है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि थक जाते हैं।
धैर्य रखते रखते। अब धैर्य टूटने को होता है, फिर भी धैर्य रखना है। इस तरह की हिम्मत से जो आदमी लगा रहता है, उस हिम्मत का नाम धृति है। दौड़ का कंपटीशन हो रहा है, दौड़े, खूब दौड़े। अब वो निकट पहुंचने वाले हैं लक्ष्य के, रेखा के, पर एक आदमी को इतना थक गया कि आगे चलना दूभर हो गया कि अब नहीं चला जाता। वहां पर फिर धैर्य का काम आता है। अरे थोड़ा सा तो रह ही गया, और तेज दौड़ता है, बेहोश होकर के गिरता है, मगर उसका हाथ जो था उस रेखा को टच कर लेता है, जीत जाता है। तो धैर्य बहुत बड़ी चीज है। आचार्य रजनीश ने भी एक बार लिखा, महीनों से एक व्यक्ति चारपाई पर पड़ा था, उठ नहीं पाता। सामने से एक सांड भागता हुआ आया और उसने देखा कि अब मौत आ गई। सामने देखा कि अब तो तू कुचला जाए। चारपाई से उठा और दूसरी तरफ दीवार फांद करके बाहर चला गया। क्यों? हमारे में रिजर्व शक्ति रहती है। परमात्मा ने जो ये स्टीरॉयड दिया है, जिसका की खोज डॉक्टरों ने की है, कि स्टीरॉयड ऐसे समय में वो स्टीरॉयड जो है उत्तेजित होता है, वो रस निकलने लगता है और उससे एकदम उत्साहित हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति को स्टीरॉयड देते हैं। और बहुत ज्यादा शक्तिहीन हो गया तो उसी प्रकार के बच्चों को ड्रॉप्स भी देते हैं, बड़ों को इंजेक्शन भी देते हैं कि जी जान निकली पड़ी है, मैं तो कुछ नहीं कर पाता। यद्यपि ये टेम्परेरी होता है, पर एक बार तो उठ गया ना। इसी तरह से बैलगाड़ी के अंदर बोझा लाता हुआ है, किसान जो है वो उसको चला रहा है। आगे कीचड़ आ गया, अब कीचड़ में वो पहिए धंस गए, बैल जोर लगा रहे, आगे नहीं बढ़ रहा। किसान क्या करता है? उतरता है, बैलों को भी हाँकता है और पीछे से गाड़ी में जोर लगाता है, और जोर लगाने से वो पार हो जाता है। यद्यपि वो जोर लगाया था, वो तत्काल के लिए लगाया था, पर पार होने के बाद फिर जहां भी उसका लक्ष्य था वहां तक पहुंच जाता है। इस तरह की हिम्मत का नाम, जब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में हिम्मत नहीं रही फिर भी हिम्मत रखना, तो इसमें सामान्य जो श्रम है उसकी अपेक्षा अधिक श्रम की मांग रहती है। और धर्म जो है वो सरलता से उसका पालन नहीं होता। धर्म को पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ता है। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि कई बार लोग पूछते हैं कि जी सोमवार का व्रत कर ले में, 16 सोमवार कर ले में,
पुण्य की प्राप्ति होगी तो महाराज जी कहते हैं हाँ कर लो। किसी ने 16 सोमवार किए, मनोकामना पूरी नहीं हुई, किसी की, तो उसकी मनोकामना को देख करके कि इसकी पूरी नहीं हुई तो हम भी क्यों करें, ऐसा भी सोच लेते हैं। और 16 सोमवार जो सोमवार करता है उसमें नियम है, धर्म के पालन में नियम है, और नियम में प्रश्न नहीं पूछा जाता कि ये नियम क्यों है, एक ही बार का नियम क्यों है, एक बार का भी नहीं रखना चाहिए, या 2 बार का क्यों नहीं रखना चाहिए, और इसमें क्या खाना चाहिए, ये भी नियम है। और ये भी बताया, महाराज जी ने बताया कि 1 किलो आटा लो, उसके 4 हिस्से कर लो, आटे का मतलब उसका रोटी पराठा जो भी कुछ बनता है उसका बना करके 4 हिस्से कर लो। एक हिस्सा जो है वो मंदिर में दे दो, एक ब्राह्मण को दे दो, एक भक्तों को बांट दो, एक अपने पास रख लो। 1 किलो आटे का, वो सोचता है जी 1 किलो आटा में जो आधा बचा है वो तो मैं नहीं खा पाऊंगा, तो थोड़ा आटा ले लें तो क्या हर्जा है, थोड़ा आटा, आधा किलो ले लें, है? उसके 4 हिस्से कर लें, है? वो तो मैं खा लूंगा, है? तो ऐसा नहीं सोचना है, नहीं खा पाए तो उसमें से बांट दो, उसमें से भी बांट दो, जितना खा सकते हो खाओ, बाकी बांट दो। धृति के अंदर तो यही सोचना उत्तम है कि मैंने दृढ़ संकल्प किया है, कुछ भी हो जाए करना ही है मुझे ये काम, तो तकलीफ तो आएगी। जिसमें थोड़ी भी जिसमें धृति नहीं होती है, थोड़ी सी तकलीफ आते ही वो सोचने लगता है इतनी तकलीफ कौन करे। कौन इंद्रियों को थकाए, कौन मन को थकाए, कौन शरीर को थकाए। इसलिए धर्म के करने में तो विशेष कठिनाई होती है। और शास्त्र ने, वेद जो है 2 ही बात कहता है, धर्म और मोक्ष, तो ये तो धर्म की बात बता दी। अब मोक्ष के लिए जो साधन है इसमें तो और भी ज्यादा धैर्य चाहिए। मोक्ष के लिए क्या करना होता है, पहले तो साधन चतुष्टय करो, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, एक एक को संजो अपने अंतःकरण में, मन में, शरीर में, इंद्रियों में, और फिर उसके बाद श्रवण मनन करो। इसके लिए तो और ज्यादा धैर्य चाहिए, धृति चाहिए। क्यों? जो भी उपनिषद का प्रवचन है, गीता का प्रवचन है, ब्रह्म सूत्र का प्रवचन है, यही तो 3 जो है ये मुख्य ज्ञान के अंग हैं, मुख्य। तो इसका बार बार श्रवण करना पड़ता है,
एक उपनिषद में 9 बार गुरु ने श्वेत केतु को 9 बार बताया, तब समझ में आया। और 9 बार बताने का तात्पर्य ये भी होता है कि उसके बाद कोई और संख्या रहती नहीं है, पता नहीं कितनी बार बताया होगा। तो बार बार आवर्तन करना पड़ता है, आवृत्ति करनी पड़ती है, दोहराना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो पहले तो बुद्धि में नहीं बैठेगा, और बुद्धि में बैठ गया तो वो फिर हृदय में नहीं उतरेगा, जीवन में नहीं उतार पाएगा। और श्रवण का एक उपाय बताया गया है कि श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए। केवल सुनने भर को ही श्रवण नहीं कह दिया जाता। पहले तो कहा है कि श्रवण का तात्पर्य है उसके तात्पर्य का अवधारण करना, जो उसका तात्पर्य है वो अपने अंदर ग्रहण करना, उसको कहते हैं श्रवण। और उस श्रवण के भी का भी तरीका है, एक ढंग है, उस प्रकार से करना चाहिए, तब उसको श्रवण कहा जाएगा, तब उसका तात्पर्य ग्रहण होगा। उसके लिए 6 प्रकार से श्रवण करना चाहिए, जिसको शास्त्र में कहा गया है षड्विध लिंग। षड्विध लिंग के द्वारा 6 प्रकार से, तब उसका तात्पर्य निर्णय होगा। लिंग कहते हैं छुपे हुए अर्थ को निकालना, उसको बताने वाला। तात्पर्य जो है, तात्पर्य निर्णय संपूर्ण वेदांत के जितने भी वाक्य हैं, 4 महावाक्य तो हैं ही हैं, उनका क्या तात्पर्य है कि अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म अद्वितीय है, द्वैत है ही नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ये तात्पर्य है। ये तात्पर्य समझ में आए तो समझिए कि उस ग्रंथ का, उस प्रकरण का हमको ज्ञान हुआ है, हमने तात्पर्य ठीक से समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है। और वो कैसे होगा? 6 प्रकार से। अब 6 प्रकार का पहले भी 1-2 बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए। पहले होता है उपक्रमो उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम का मतलब होता प्रारंभ, और उपसंहार का तात्पर्य होता अंत। जैसे ज्योमेट्री के अंदर कोई थ्योरम दे देते हैं तो उसमें कहते हैं कि इसको प्रूव करिए, उसका रिजल्ट भी दे देते हैं, उत्तर भी दे देते हैं साथ में, टू प्रूव दिस, इसको उत्तर ही दे देते हैं कि इसको सिद्ध करिए। अब वो कोई ये सोचे है विद्यार्थी कि उत्तर तो दे ही रखा है, इसी उत्तर को लिख के मैं दे दूं। उसने तो ये कहा है कि इसको सिद्ध करिए, टू प्रूव। तो कैसे प्रूव करेगा? जो सारे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स जो है पूरे के पूरे किस किस तरह से इसको प्रूव किया, वहां तक कैसे पहुंचा, उन सबको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के उसको पूरे नंबर मिलेंगे। और फिर बाद में वो कहे कि हैंस इट इज प्रूव्ड। पहले तो कह दिया कि इसको सिद्ध करना है, फिर उन स्टेप्स से
सिद्ध करके कहा हैंस इट इज प्रूव। इसको कहते हैं उपक्रम और उपसंहार। तो शिक्षक लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले बता दिया जाए कि हमको आज क्या पढ़ना है, और फिर बीच बीच में और भी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को भी हम समझेंगे, और अंत में फिर वो कह दें कि जो हमने विषय लिया था वो अब सिद्ध हो गया, पूरा हो गया। जैसे भगवान ने भी, महाराज जी ने भी भगवान की वाणी को कई बार कहा है कि परमात्मा ने, भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को यहाँ पर पूरा कर दिया। याद होना चाहिए आप। दूसरा स्टेप है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है बार बार। किसका? वो जो प्रकरण जो बताना चाह रहा है, प्रकरण, उसको बार बार दोहराना कि हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, ताकि जो श्रोता है, विद्यार्थी जो है, वो उसको याद रखे कि हमने सिद्ध क्या करना है, जाना कहाँ है हमको। इसको कहते हैं अभ्यास। पहला था उपक्रम और उपसंहार, दोनों का एक ही बताया है। दूसरा है अभ्यास। तो जो उद्यालक ऋषि ने श्वेत केतु को तत्वमसि का उपदेश दिया, बार बार कहा उन्होंने तत्वमसि श्वेत केतु, 9 बार कहा। तीसरा है अपूर्वता। अपूर्वता का अर्थ होता है कि किसी और प्रमाण से जो चीज सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे किसी रूप को देखना हो तो उसके लिए प्रमाण कौन है? हमारी आंख। आंख ने जो कह दिया कि इसका रूप ऐसा है, काला है, गोरा है, आकार इसका ऐसा है, लंबा है, छोटा है, तो और किसी भी हमारी इंद्रिय से, कान से नहीं पता लगा सकते, नाक से नहीं पता लगा सकते, नहीं लगा सकते। केवल मात्र प्रमाण वही इंद्रिय है, आंख ही इंद्रिय जो उसकी प्रमाण है। इसी तरह से सारी इंद्रियां प्रमाण है अपने ही क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में। इसी तरह से श्रुति जो है, जो मंत्र है वेद के, वही प्रमाण है। इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और प्रमाण इसको सिद्ध भी नहीं कर सकते। श्रुति ने जो कह दिया वो अपूर्व है, इसको कहते हैं अपूर्व। चौथा है फल भी पता होना चाहिए कि क्या फल मिलेगा, जिसको प्रयोजन भी कहते हैं कि प्रयोजन के बिना तो पागल भी आगे कदम नहीं बढ़ाता, शंकराचार्य ने कहा है। तो फल सामने दृष्टि में रहेगा कि ये फल इससे प्राप्त होना है। क्या फल होना है? मोक्ष होना है, ब्रह्म की प्राप्ति होनी है। तो वो सामने रहेगा तो धैर्य बना रहेगा। फिर पांचवा है अर्थवाद। अर्थवाद का तात्पर्य है प्रशंसा करना, क्योंकि वस्तु तो बड़ी अद्वितीय वस्तु है, उस जैसी कोई और वस्तु नहीं है, ब्रह्म जैसी। तो उसकी बार बार प्रशंसा करनी है बीच के अंदर, ताकि जो श्रोतागण है या जो शिष्य है वो उसकी प्रशंसा सुन करके फल के प्रति और ज्यादा दुगने उत्साह से आगे बढ़े। ये बड़ी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा सुन सुन करके ही हम इस संसार में फंसे हैं। अरे सुख तो इस संसार से मिलेगा, सुख तो विवाह करने के बाद मिलेगा, सुख तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी तब मिलेगा।
सुन सुन करके इस संसार में फंसे और सुन सुन करके ही इस संसार से निकलेंगे। जब इसकी बुराई सुनेंगे संसार की और मोक्ष की अच्छाई सुनेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जैसे क्या प्रशंसा की है शास्त्र ने, एक जगह कहा है कि जैसे बिना सुना सुना हो जाता है, बिना जाना जाना हो जाता है, बिना प्राप्त किया प्राप्त हो जाता है, इस तरह का वाक्य कहा है। तो ये प्रशंसा हो गई ना कि बिना सुने हम उसको, जो नहीं सुना है उसका भी हमको ज्ञान हो जाता है, वो भी सुना हुआ लगने लगता है। जिसको जाना नहीं है वो जाना हुआ लगने लगता है। जो कर्म किया नहीं है वो भी किए जैसा हो जाता है कि हाँ ये तो हो चुका है, जो करना था सो कर लिया, अब क्या करना बाकी रहा। 5 हो गए। छठा है उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ है युक्ति। तर्क भी होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। जो भी हम सिद्ध करने जा रहे हैं वो तर्क संगत होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि शास्त्र कभी ये नहीं कहता आग गर्म नहीं होती। क्यों? आग तो गर्म होती है। अगर ये कह दे कि आग गर्म नहीं होती तो युक्ति नहीं है, ये अयुक्ति हो गई। अर्थ सिद्धि के लिए युक्ति चाहिए। जब तक तर्क नहीं होगा बुद्धि में हमारे वस्तु का निश्चय नहीं होगा। जैसे श्रुति में शास्त्र में कहा है विकारो नामधेयम मृत्तिकेतो सत्यम। मिट्टी ही सत्य है और मिट्टी ही सत्य है, और मिट्टी के बने हुए जो भी पदार्थ हैं मिट्टी की सत्यता को जान लो तो सारे मिट्टी के पदार्थ जाने गए कि सारे मिट्टी ही तो है। क्या या नई बात क्या है? विकारो नामधेयम, ये नाम और नाम तो रख दिया जो है उनका, ये तो विकार है उसका, उसी के बने हुए पदार्थ हैं ये। मिट्टी से बने सब मिट्टी के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी से बने सारे पदार्थों का ज्ञान हो गया। सोने का ज्ञान हो गया तो सारे सोने के पदार्थों को, गहनों को, आभूषणों को जान लिया। ये सोना ही तो है और क्या है। एक नाम रूप ही तो उसमें आ गया, नाम ही तो दे दिया उसका कि ये कड़ा है, ये गुली बंद है, ये अंगूठी है, ये नथ है। नाम ही तो आया है, तो वही सोना ही। तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। ब्रह्म को जान लिया तो सबका ज्ञान हो गया, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान हो गया। तो ये मेरे मन में प्रश्न आया था कि ये वक्ता के लिए ही ऐसा होना चाहिए कि वो वक्ता इस प्रकार से सुनाए, बोलने वाला इस प्रकार से सुनाए क्या? इन 6 षडलिंगों के द्वारा सुनाए, या सुनने वाला जो है इस प्रकार से सुने? बहुत बार ये प्रश्न आता था, कुंभों के अंदर भी याद आता था, बोलते थे इसी तरह से। तो मैं सोचता था कि ये तो षडलिंगों के माध्यम से तो ये प्रवचन बोल नहीं रहा, तो अपने आप हमको षडलिंगों का ध्यान रखना चाहिए उस समय में।
कि कोई बात कही जा रही है तो वहां ये सोचें कि ये तो इसी बात का बार बार अभ्यास हो रहा है, और ये बात तो बड़ी अपूर्व बात है कि श्रुति के अतिरिक्त और किसी ने कही ही नहीं है ये बात, और प्रयोजन भी कहा जा रहा है इसका। तो हमको उनको अपने अंदर लाना है, सुनते हुए इन सारे सबको ध्यान में रखना है। और यदि कोई वक्ता इस प्रकार से बोलता है तो फिर अपने आप परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, मगर केवल समझते जाना है कि हाँ अब ये इन्होंने उपक्रम उपसंहार कहा है, अब ये इन्होंने अभ्यास कहा है, आवर्तन, अब इन्होंने अपूर्वता की बात कही है, अब फल कहा है, प्रयोजन, अब ये अर्थवाद कहा है, प्रशंसा की बात की है, अब ये उपपत्ति युक्ति दी है। उनको समझता जाए, दोनों के लिए प्रवचनकर्ता कहे अति उत्तम, अपने आप भी फिर उसमें समझते जाना है। वो नहीं कह पाए तो स्वयं परिश्रम करके करना है। तो इस प्रकार से श्रवण जो है वो सामान्य नहीं है। इसके लिए तो बड़े धैर्य की आवश्यकता है, धृति की आवश्यकता है। जल्दी से कोई तात्पर्य ग्रहण नहीं होता। सुन लिया तो बात खत्म हो गई, बुद्धि में आ गया तो बात खत्म हो गई, नहीं। बुद्धि में आ गया तो ऐसे ही हो गया जैसे पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान है, इसी तरह से बुद्धि में रखा हुआ ज्ञान है। जब तक उस ज्ञान का अनुभव नहीं हो जाता तब तक धैर्य रखना है। बंदर की तरह से ये नहीं है कि देखो जी अभी भी हमें दुख सुख हो रहा है, इतने साल हो गए, हमें 40 साल हो गए इसमें लगे हुए, फिर भी हमको दुख सुख हो रहा है। होगा, जब तक परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तो होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो ये जो है विशेष है धृति की बात, महाराज जी ने इस पे बड़े लंबे चौड़े विस्तार से कही है। थोड़ा सा इसमें और भी रह गया, उसको भी कल हम देख लेंगे, और बाकी बचे हुए को फिर कल संपूर्ण करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। भल्ला जी आप करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण।